नमस्कार, टाइम्स ऑन नवभारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल और हम इस वक्त बहुत बड़ी खबर के साथ आपको पूरा अपडेट दे रहे हैं। ये पेजेस आप इस वक्त मेरे हाथ में देख रहे हैं और दरअसल ये वही पन्ने हैं जो कहा जा रहा है कि महाराज नरेंद्र गिरी ने आत्महत्या से पहले लिखे, लेकिन इसे लेकर जो इन्वेस्टिगेशन है, पुलिस का जो वर्जन सामने आएगा वो हम आपको बताएंगे। लेकिन इस चिट्ठी में साफ तौर पर आनंद गिरी जो कि शिष्य थे उन्हें जिम्मेदार बताया गया है। ये पेजेस आप इस वक्त मेरे हाथ पर देख रहे हैं। टाइम्स नाउ नवभारत के पास ये पेजेस मौजूद हैं सुसाइड नोट के, जिस पर वर्ड टू वर्ड अक्षरशः एक एक वजह बताई है नरेंद्र गिरी ने कि आखिर उन्हें आत्महत्या का कदम क्यों उठाना पड़ा है। जो मैं इस वक्त आपको पढ़कर बता रही हूं, इसमें उन्होंने लिखा है कि मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं और मेरी मौत के जिम्मेदार आनंद गिरी, आद्या प्रसाद तिवारी और संदीप तिवारी जो कि आद्या तिवारी के पुत्र हैं वो होंगे। प्रयागराज के सभी पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारियों से अनुरोध करता हूं कि मेरी आत्महत्या के लिए जिम्मेदार उपरोक्त लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाए जिससे मेरी आत्मा को शांति मिले। तो ये आप इन पन्नों का हिस्सा देख रहे हैं और इसके बाद आगे जो बात उन्होंने लिखी है उसमें आगे मठ किस तरह से चले उसको लेकर जिम्मेदारी सौंपने का वो जिक्र कर रहे हैं। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये पेज जो मैं आपके सामने इस वक्त पढ़ रही हूं। मैं महंत नरेंद्र गिरी 13 सितंबर 2021 को आत्महत्या करने जा रहा था। यानी प्रयास वो पहले इसका करने का सोच रहे थे आत्महत्या, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाया। ये वर्ड्स उन्होंने, ये शब्द उन्होंने यहां पर इस चिट्ठी में लिखे हैं। और आज जब हरिद्वार से सूचना मिली तो आनंद गिरी के माध्यम से मोबाइल से किसी लड़की या महिला के गलत काम करते हुए, उसके बाद बीच में ये 2-3 शब्द और लिखे हैं, मेरी फोटो लगाकर फोटो को वायरल कर देगा। तो ये आप पूरी चिट्ठी में ये जो शब्द देख रहे हैं ये बहुत बड़ी वजह की तरफ इशारा करते हैं जिसकी वजह से क्या आत्महत्या का कदम उठाया है नरेंद्र गिरी ने। मैं एक बार फिर ये शब्द आपके लिए पढ़ रही हूं। 13 सितंबर 2021 को आत्महत्या करने जा रहा था लेकिन हिम्मत नहीं कर पाया। और फिर आगे वो लिखते हैं कि आनंद गिरी के माध्यम से मोबाइल से किसी लड़की या महिला के गलत काम करते हुए मेरी फोटो लगाकर फोटो वायरल कर देगा। मैंने सोचा सफाई दूंगा लेकिन फिर बदनाम तो हो जाऊंगा। मैं जिस पद पर हूं उस पद की गरिमा है और उससे समझौता नहीं होना चाहिए। ये बात नरेंद्र गिरी चिट्ठी में लिख रहे हैं। सच्चाई का लोगों को बाद में पता चल जाएगा लेकिन मैं तो बदनाम हो जाऊंगा, इसीलिए मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं जिसकी जिम्मेदारी आनंद गिरी, आद्या प्रसाद तिवारी और उनके बेटे यानी इनकी है। और उस लड़की का भी जिक्र कर रहे हैं। लेकिन ये जो वजह इसमें गिनाई गई है दरअसल ये बहुत बड़ी वजह है। और ऐसे में क्या इस वजह से आत्महत्या के लिए मजबूर हुए हैं नरेंद्र गिरी? इस वक्त ये बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं जिसका जिक्र हम आपके सामने बार बार कर रहे हैं। लेकिन अब इसके साथ ही बहुत बड़े सवाल इस चिट्ठी के ऊपर भी हैं, क्योंकि लगातार ये जो वर्जन सामने आ रहे थे शिष्यों की तरफ से, कुछ लोगों ने ये कहा कि महाराज जी लिखते नहीं थे, कुछ का ये कहना था कि जो वो लिख रहे हैं, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि जो वो लिख रहे हैं क्या वो इतनी लंबी चिट्ठी लिख सकते हैं। एक बार फिर मैं आपके सामने ये जो लेटर्स हैं उन्हें मैं आपके लिए पढ़ रही हूं, क्योंकि राइटिंग बहुत साफ नहीं है इसलिए मैं इसके कुछ हिस्से आपके लिए पढ़ रही हूं। 13 सितंबर 2021 को आत्महत्या करने जा रहा था लेकिन हिम्मत नहीं कर पाया। आज जब हरिद्वार से सूचना मिली कि 1-2 दिन में आनंद गिरी के माध्यम से मोबाइल से किसी लड़की या महिला के गलत काम करते हुए मेरी फोटो लगाकर फोटो वायरल कर देगा, तो मैंने सोचा सफाई दूंगा लेकिन इसके बाद बदनाम हो जाऊंगा। मैं जिस पद पर हूं वह पद गरिमामयी पद है और सच्चाई का लोगों को बाद में पता चल जाएगा लेकिन मैं तो बदनाम हो जाऊंगा, इसलिए मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं जिसकी जिम्मेदारी आनंद गिरी, आद्या प्रसाद तिवारी और उनके लड़के संदीप तिवारी की होगी। इसके बाद अगले पन्नों पर वो जो लिखते हैं, मैं महंत नरेंद्र गिरी, आज मेरा आनंद गिरी के कारण मन विचलित हो गया है। हरिद्वार से ऐसी सूचना मिली है, आनंद गिरी के माध्यम से उस लड़की के साथ मेरी फोटो जोड़कर गलत काम करते हुए बदनाम करेगा। आनंद गिरी का कहना है कि महाराज यानी मैं लगातार सफाई देते रहेंगे। मैं जिस सम्मान से जी रहा हूं अगर मेरी बदनामी हो गई तो मैं समाज में कैसे रहूंगा? इससे अच्छा तो मर जाना है, इससे बेहतर तो मर जाना है। तो पूरी मजबूरी को वो इस पत्र में बयां कर रहे हैं और इस चिट्ठी में उन्होंने लिखा है, आज मैं आत्महत्या कर रहा हूं जिसकी पूरी जिम्मेदारी आनंद गिरी, आद्या प्रसाद तिवारी और संदीप तिवारी जो कि आद्या प्रसाद के बेटे हैं उनकी होगी।
मैंने पहले ही आत्महत्या करने जा रहा था, लेकिन उस दिन हिम्मत नहीं कर पाया। आगे वो कहते हैं, मैं आज हिम्मत हार गया हूं और आत्महत्या कर रहा हूं। इसके बाद उन्होंने कई और शब्द यहाँ पर लिखे हैं, कुछ जो मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ इस वक्त आपके लिए, लेकिन जितनी हैंडराइटिंग उनकी समझ में आ रही है, जितना उनका लिखा हुआ समझ में आ रहा है, वो मैं ज़रूर आपके सामने पढ़ रही हूँ। लेकिन इसके बाद वो आगे भी कई और अहम बातों का जिक्र कर रहे हैं। वर्तमान में अध्यक्ष अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अपने होशो हवास में बगैर किसी दबाव के मैं ये बात लिख रहा हूं, जब से आनंद गिरी ने मेरे ऊपर असत्य, मिथ्या, मनगढ़ंत आरोप लगाए, तब से मैं मानसिक दबाव में जी रहा हूं। जबकि मैं एकांत में रहता हूं, लेकिन मर जाने की इच्छा होती है। जब भी मैं एकांत में रहता हूं, मर जाने की इच्छा होती है। आनंद गिरी, आद्य प्रसाद तिवारी, उनका लड़का संदीप तिवारी मिलकर मेरे साथ इन्होंने विश्वासघात किया है। तो इन 3 लोगों के नाम बार बार इस चिट्ठी में निकलकर सामने आ रहे हैं। आनंद गिरी जो कि शिष्य हैं, आद्य प्रसाद तिवारी जो कि हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी हैं, और उनका बेटा संदीप तिवारी जिसका जिक्र बार बार इस चिट्ठी में अब तक आप देख चुके हैं। मानसिक दबाव में थे, ये बात स्पष्ट हो जाती है यहाँ पर। क्या ब्लैकमेलिंग हो रही थी, क्योंकि वो बार बार ये कह रहे हैं कि उन पर ये दबाव बनाया जा रहा था कि उनकी तस्वीरें वायरल कर दी जाएंगी, और ये सब कुछ किसके इशारे पर हो रहा है? आनंद गिरी के इशारे पर। तो ये वो पूरी चिट्ठी है जिसे लेकर अब कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि पुलिस के इन्वेस्टिगेशन का इंतजार करना होगा कि ये इन्वेस्टिगेशन किस तरह से आगे बढ़ता है, लेकिन इस चिट्ठी के जितने हिस्से हमने आपके सामने पढ़े हैं, उनसे ये स्पष्ट होता है कि अब तक जो सवाल उठ रहे थे कि क्या ये हत्या है, क्या ये आत्महत्या है, अगर आत्महत्या है तो आखिर ऐसा क्यों उन्हें करना पड़ा, ऐसी क्या वजह थी जिसके लिए वो मजबूर हुए, क्या उन्हें लिखना आता था, लिखना नहीं आता था, क्या इतनी लंबी चिट्ठी लिख सकते थे। तो ये सारे सवाल अगर आप इस चिट्ठी पर जो तमाम बातें लिखी गई है उन पर अगर गौर करें, तो प्राथमिक तौर पर यह समझ में आता है कि जिस दबाव का जिक्र वो कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ी वजह जिस लड़की के साथ उनकी तस्वीर को वायरल करने का जिक्र हो रहा था, ये दिखाई दे रही है। अनंत भी मेरे साथ न्यूज रूम से इस वक्त जुड़ गए हैं। अनंत, इस चिट्ठी के हिस्से मैंने अपने दर्शकों के लिए पढ़े जी। हालांकि सवाल अभी भी बहुत सारे हैं, लेकिन कम से कम इस बताइए अनंत, क्या स्टोरी है? बिल्कुल, देखिए मीनाक्षी, इसमें जो आपने लगातार नाम, जो 3 नाम लगातार सामने आ रहे हैं, आनंद गिरी का नाम, आद्य प्रसाद तिवारी का नाम और संदीप तिवारी का नाम, इसमें एक और जो पेज नंबर 6 जो इसका चिट्ठी का है, उसमें उन्होंने लिखा है कि मैं हिम्मत हार गया, मैं आत्महत्या कर रहा हूं। उसके नीचे सिग्नेचर किया, और फिर जो नीचे जगह बची हुई थी वहां उन्होंने लिखा कि मैं 25 लाख रुपए आदित्य मिश्रा से और 25 लाख रुपए शैलेंद्र सिंह सेंगर जो कि रियल एस्टेट से हैं उनसे मांगता हूं। आपको याद होगा सुबह जब हम लोग लगातार रिपोर्टिंग कर रहे थे तो उस वक्त भी ये चीज सामने आई थी कि कोई रियल एस्टेट एजेंट भी है जिसके ऊपर शक की सुई लगातार घूम रही है, जो कि मंदिर के जितनी भी प्रॉपर्टी थी उस बारे में लाइजनिंग करता था, उनका सेटलमेंट करवाता था। ये चीज अब साबित होती है, जो कि शैलेंद्र सिंह सेंगर का नाम इसमें सामने रखा गया है, जो रियल एस्टेट एजेंट है। इसके अलावा उन्होंने अब एक बलवीर गिरी के नाम पे कहा कि गद्दी अब तुम संभालोगे। साथ ही साथ अपने तमाम शिष्यों का नाम लिखते हुए उन्होंने लिखा, यहाँ पे 7 से 8 नाम जो कि विद्यार्थी वहां पर थे जो पढ़ रहे हैं उनके आश्रम में, उनके मठ में, उनका नाम लिखते हुए महंत नरेंद्र गिरी ने साफ किया कि इनका ख्याल बलवीर गिरी तुम वैसे ही रखना जैसे कि मैं रखता था। उन्होंने और एक और इंपॉर्टेंट बात जो उन्होंने सीधा आरोप लगाया आनंद गिरी के ऊपर कि उनका कहना यह है कि मैं 13 तारीख को पहले आत्महत्या करना चाहता था, लेकिन मैं हिम्मत हार गया। लेकिन जब इलाहाबाद से मुझे ये खबर सामने आई, ये मुझे बताया गया कि कंप्यूटर के माध्यम से आनंद गिरी मेरी किसी महिला के साथ तस्वीर लगा करके मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। उन्हें लिखा कि उससे पहले कैसेट के माध्यम से, ऑडियो कैसेट के माध्यम से मुझे बदनाम करने की कोशिश की गई। और आनंद गिरी लगातार ये कह रहा है कि महाराज, यानी कि मैं कहां तक खुद की सफाई देता फिरूंगा, अभी तक मैं समाज में शान से रहा हूं, मैं नहीं चाहता कि मेरे बाद मेरी बदनामी हो, इसलिए मैं हिम्मत हारते हुए अब आत्महत्या कर रहा हूं। यानी कि वो नाम मीनाक्षी साहब बता रही कौन कौन लोग हैं, जिसमें कि आनंद गिरी का नाम उन्होंने वो ले रहे हैं, आद्य प्रसाद तिवारी और आद्य प्रसाद तिवारी के बेटे संदीप तिवारी। इन 3 लोगों का नाम लिया जिनके बारे में उन्होंने कहा कि इन लोगों ने मेरे साथ विश्वासघात किया और इन्हीं लोगों की वजह से मैं आत्महत्या कर रहा हूं। यानी जो गुत्थी है, सबसे पहले हालांकि इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा यह है कि ये जो सुसाइड लेटर जिसको कहा जा रहा है ये सही है कि नहीं है, क्योंकि कई तथ्य ये भी गए कि मैं नरेंद्र गिरी लिख नहीं सकते थे, उनके जो पुराने लिखे हुए डॉक्यूमेंट उनके साथ हैंडराइटिंग मैच की जाएगी। लेकिन अगर ये जो डॉक्यूमेंट है, अगर ये सुसाइड नोट है वो अगर सही है
तो जो लोग इसके पीछे थे, उनकी आत्महत्या के पीछे थे, उनका नाम सामने आ गया, उसके पीछे की वजह क्या थी ये सामने आ गई, और किन किन के पास देनदारी थी उनका नाम उन्होंने एक बार फिर दोहरा देता हूं कि 25 लाख रुपए आदित्य मिश्रा से उन्होंने वापस मांगे इसी सुसाइड नोट में लिख करके, और 25 लाख रुपए शैलेंद्र सिंह सेंगर से जो कि रियल एस्टेट एजेंट है उनसे वापस मांगे हैं। मीनाक्षी जी अनंत, और क्या स्टोरी है इसमें? बिल्कुल मीनाक्षी, यही तीनों चीजें सामने लगातार आ रही हैं। पहले उन्होंने जिन लोगों ने आत्महत्या के लिए उकसाया, जिन लोगों ने धोखा किया, उनका नाम उन्होंने सामने रखा। उसके बाद उनकी जो उनको कहां दफनाना है ये उन्होंने सामने रखा। लोगों ने धोखा कैसे किया ये उन्होंने सामने रखा। इसी सुसाइड नोट में उन्होंने ये भी जिक्र कर दिया कि किस वजह से वो सुसाइड कर रहे हैं। उनकी फोटो को एक महिला के साथ मॉर्फ करके कंप्यूटर के द्वारा लगा करके तो उनको बदनाम करने की कोशिश, जो कि उनके लिए सबसे बड़ा आघात था, क्योंकि ये कार्य उनके द्वारा किया जा रहा था जो उनके सबसे करीबी शिष्य थे, और जिन लोगों के पास उनकी बकायेदारी है, जिन देनदारी है, उनका नाम उन्होंने सुसाइड नोट में लिखा है। और क्या डिटेल्स निकल के आ रही है अनंत? फिलहाल यही तमाम डिटेल्स है मीनाक्षी, जो लगातार डिटेल्स अपने दर्शकों को बता रहे हैं। चिट्ठी 13 पन्नों की चिट्ठी सामने, 7 पन्नों की चिट्ठी जो सामने आई थी उसको एक एक करके हम अगर पढ़ना शुरू करें तो शुरुआत में उन्होंने लिखा कि मैं दुखी होकर आत्महत्या करने का निर्णय ले रहा हूं। मेरी मौत का जिम्मेदार आनंद गिरी होगा, मेरी मौत का जिम्मेदार आदित्य प्रसाद तिवारी होगा और संदीप तिवारी होगा। प्रयागराज के सभी पुलिस अधिकारियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों से मैं अनुरोध करता हूं कि आत्महत्या के जिम्मेदार उपरोक्त सभी लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाए, जिससे कि मेरी आत्मा को शांति मिले। उनके जो भक्त थे, जो उनके शिष्य थे बनवीर गिरी, उनके बारे में उन्होंने लिखा कि बनवीर गिरी मठ मंदिर की व्यवस्था प्रयास करना, जिस तरह की मैंने की उसी तरीके से करना। आशुतोष गिरी सहित तमाम लोगों को तुम समझना, महात्मा और गद्दी का अधिकारी अब तुम रहोगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने मेरा अभी तक साथ दिया उन लोगों का साथ तुम भी रहना। जो लोग यहाँ पर रहते थे, जो विद्यार्थी यहाँ पर थे, उन विद्यार्थियों को ठीक वैसे ही रखा जाए जैसा कि मैं करता था। यानी कि जिन पैसों के लेन देन की अनंत बात हो रही है, 2.5 लाख रुपए के जिस ट्रांजैक्शन की बात हो रही है, उस पर और क्या डिटेल्स अभी इस लेटर के हिसाब से समझ में आ रही हैं? इस लेटर के हिसाब से सिर्फ 2 डिटेल्स हैं। देखिए मीनाक्षी, इसमें 2 नामों का जिक्र उन्होंने किया है। 25 लाख रुपए का आदित्य मिश्रा से उन्होंने नाम लिया है, और 25 लाख रुपए उन्होंने कहा है शैलेंद्र सिंह सेंगर को लेकर के कि इन दोनों से मैं ये अपने पैसे वापस मांगता हूं, उनके पास देनदारी थी। सुबह की रिपोर्टिंग के दौरान जो हमारे सहयोगी अलग अलग जगह पर मौजूद थे, रिपोर्ट जो कर रहे थे, उनके मुताबिक उन्होंने भी ये कहा था कि पुलिस को संदेह है कि इस मामले में किसी एक नेता का नाम भी शामिल हो सकता है। इस मामले में एक एडिशनल एसपी का नाम भी शामिल हो सकता है, जो कि इस वक्त उत्तर प्रदेश के एक जिले में पोस्टेड है, और इस मामले में एक रियल एस्टेट एजेंट का नाम भी शामिल हो सकता है, जिसके ऊपर शक की सुई है, उनसे भी पूछताछ की जाएगी। जो इसमें जिक्र किया, हालांकि मैं कंफर्मेशन के साथ नहीं कह सकते कि ये दोनों लोग एक ही हैं, लेकिन आचार्य नरेंद्र गिरी ने यह चीज साफ यहां पर की है, महेंद्र नरेंद्र गिरी ने, कि 25 लाख रुपए वो आदित्य मिश्रा से चाहते हैं, और 25 लाख रुपए जो उन्होंने नाम लिया रियल एस्टेट एजेंट लिख करके कि शैलेंद्र सिंह सेंगर का नाम उन्होंने लिया यहां पर, जिनसे कि वो पैसे वापस मांग रहे हैं। तो बड़ी बातें इस चिट्ठी की हमें अनंत यहाँ पर न्यूज़ रूम से बता रहे थे, लेकिन जो तमाम बातें इसमें लिखी गई हैं, कई सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन जिस मानसिक दबाव का जिक्र कर रहे हैं वो हमने आपको हिस्सा पढ़कर सुनाया। बार बार जिन 3 नामों का उन्होंने जिक्र किया, आनंद गिरी, आदित्य तिवारी, उनके बेटे संतोष तिवारी, वो किस तरह का दबाव उन पर बना रहे थे उसका हमने आपको हिस्सा पढ़कर सुनाया। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि 13 सितंबर को भी वो आत्महत्या की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाए। यानी ये मामला लंबे समय से चला आ रहा था। बार बार एक लड़की, एक महिला के साथ कुछ तस्वीरों का जिक्र आ रहा है, लेकिन क्यों वो उससे परेशान हो रहे थे, और क्या ये किसी तरह की ब्लैकमेलिंग का मामला था? इसके अलावा पैसों के ट्रांजैक्शन का जिक्र जो इस वक्त अनंत हमें बता रहे हैं कि जिस तरह की डिटेलिंग इन रकम और इसके हिस्से को लेकर दी गई है, तो कई किरदार हैं जो इसमें निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन ये अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है, इसीलिए अभी इस पर किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता। इंतजार करना होगा हमें ऑफिशियल वर्जन का, जो पुलिस ऑफिशियल्स की तरफ से दिया जाएगा। लेकिन अनंत, इतना तय है कि जिस तरह से कल हमने देखा था कि आनंद गिरी का यह कहना था कि उनके ऊपर लगाए जा रहे आरोप गलत है, उनका किसी तरह का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन इस चिट्ठी में, अगर इस चिट्ठी को अभी सही माना जाए, इस चिट्ठी में जिस तरह की बातें लिखी हुई हैं, गंभीर आरोप आनंद गिरी और उनकी भूमिका पर भी इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल मीनाक्षी, इस पूरी चिट्ठी में, अगर ये चिट्ठी सही है जैसे कि आप कह रही हैं, तो इस चिट्ठी में 4 जगह आनंद गिरी का नाम लिखा गया है और उनको जिम्मेदार बताया गया है।
जिस 13 तारीख का जिक्र आप कर रही हैं, 13 तारीख के लिए उन्होंने कहा था कि 13 तारीख को भी वो आत्महत्या का प्रयास कर रहे थे, 13 सितंबर को, लेकिन आत्महत्या की हिम्मत नहीं कर पा रहे। और उसके बाद उन्होंने लिखा कि उसी लेटर का हिस्सा ये भी है जो पढ़ के मैं सुनाता हूं कि आज हरिद्वार से जो सूचना मिली कि 1-2 दिन में आनंद गिरी कंप्यूटर के माध्यम से मोबाइल से किसी लड़की या महिला के साथ गलत काम करते हुए मेरा फोटो लगा करके वायरल कर देगा, तो मैंने सोचा कि मैं सफाई दूंगा तो मैं बदनाम हो जाऊंगा। मैं जिस पद पर हूं वो पद गरिमामयी पद है, सच्चाई लोगों को बाद में पता चल जाएगी, लेकिन मैं तो बदनाम हो जाऊंगा और इसीलिए मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं, जिसकी जिम्मेदारी आनंद गिरी, आद्य प्रसाद तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी पर होगी। इस लेटर में इन तीनों का नाम 4 दफा लिखते हुए उन्होंने साफ कहा कि मैं आत्महत्या जो कर रहा हूं उसकी जिम्मेदारी इन्हीं तीनों के ऊपर है। यानी कि अगर इस लेटर को सही माना जाए और ये माना जाए कि आत्महत्या ही थी, अगर ये माना जाता है तो साफ हो जाता है कि उसके पीछे की वजह क्या रही है। उनके शिष्यों का उनके प्रति विश्वासघात करना, उनके शिष्यों का, जिसमें कि आनंद गिरी का नाम सबसे ज्यादा प्रमुख है, उनकी फोटो का इस्तेमाल एक महिला के साथ करके उनको बदनाम करने की धमकी देना, इन तमाम बातें हैं जो कि अभी शक जाहिर करती हैं कि आनंद गिरी की संलिप्तता, आद्य प्रसाद तिवारी की संलिप्तता और संदीप तिवारी की संलिप्तता क्या है। लेकिन फिलहाल जो अभी फैक्ट के मुताबिक कहा जा रहा है कि उनका जो मोबाइल फोन था वो फॉरेंसिक जांच के लिए दिया गया है। ये भी कहा जा रहा था कि आत्महत्या से कुछ देर पहले 4 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड की थी उन्होंने। उस वीडियो में क्या कुछ कहा है ये भी सामने रखना होगा, क्योंकि न सिर्फ मयंत्र नरेंद्र गिरी बल्कि उनके जितने शिष्य वहां पर मौजूद थे सभी के मोबाइल फोन्स को ट्रेस करके मोबाइल फोन को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया और खासतौर पर डायल्ड और रिसीव कॉल्स जो हैं उनके आधार पर भी जांच की जा रही है। मीनाक्षी जी, इस वक्त हमारे